हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 16 लाइट के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम। आप अंदर रूम के अंदर कुछ चीज़ देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे, रूम के बाहर भी कुछ देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे, ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे आंसर। We can see any object when light reflect by that object reach to our eye। कब देख पाएंगे हम चीज़ों को? जब उस ऑब्जेक्ट तक लाइट जाएगी, उस पर टकराएगी, फिर हमारी आंखों में आएगी, तभी हम उसको देख पाएंगे। ठीक है, बट इन द डार्क रूम में तो कोई लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। अब इन्होंने कहा इफ देयर इज लाइट आउटसाइड द रूम, अगर रूम से बाहर लाइट है तो फिर हम उसको देख सकेंगे। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, वो रिफ्लेक्ट हुई, हमारी आंखों में आई और हमने उस चीज को ऑब्जर्व किया यानी व्यू किया, देखा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में कहा डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको फेल करता है? आंसर देखो, डिफरेंस में पहला पॉइंट लिखना है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है टेक प्लेस फ्रॉम अ स्मूथ प्लेस। रेगुलर जो आपका रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ प्लेन से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और जो डिफ्यूज्ड होता है वो एक रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। रेगुलर में सेकंड आपका डिफरेंस है, रिफ्लेक्ट रेज मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएगी वो। ठीक है, जिस डायरेक्शन से आए थे उस डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन डिफ्यूज्ड में हो सकता है वो रैंडम डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे। पढ़ा था ना हमने, एक पैरेलल जा रही थी, एक पैरेलल नहीं जा रही थी रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, जो पैरेलल जा रही थी वो स्मूथ था, जो पैरेलल नहीं जा रही थी वो डिफ्यूज्ड था। ठीक है, थर्ड इसके डिफरेंस में आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। रेगुलर के एग्जाम्पल आएंगे आपका प्लेन मिरर, और डिफ्यूज्ड का आएगा आपका कोई रोड सरफेस। रोड सरफेस मतलब जो रफ सरफेस होता है, प्लेन नहीं है, ये फर्श प्लेन है, लेकिन बाहर जो पत्थर देखे होंगे, पत्थर आपका प्लेन सरफेस नहीं आएगा, वो जिगजैग हो जाता है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई बड़ा कोई छोटा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और आपको हर एक पॉइंट का आंसर देना है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि पॉलिश्ड वुडन टेबल के बारे में डिफाइन करो। क्या है पॉलिश्ड वुडन टेबल? इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस। पॉलिश हो रखी है, बिल्कुल स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस का ही एग्जाम्पल होगा। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट, रेगुलर डिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। अगर इस पे से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो रेगुलर में जाएगी। स्मूथ हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन देखता है। ठीक है, सेकंड इन्होंने पूछा है चॉक पाउडर के बारे में बताओ। फिर हम कार्डबोर्ड सरफेस, मार्बल फ्लावर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट, फिर मिरर और फिर पीस ऑफ पेपर, ये सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन सब के आंसर देखो। सेकंड में चॉक पाउडर के बारे में पूछा है। चॉक पाउडर जो है इरेगुलर सरफेस है, जब पाउडर ही हो गया तो इरेगुलर सरफेस है, कोई पार्टिकल मोटे, कोई बड़े, कोई छोटे, कोई कैसे। ठीक है, पाउडर तो ऐसे ही होता है, पाउडर फॉर्म में हम बता ही नहीं सकते, तो इसलिए इरेगुलर शेप बताएंगे, उसकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, अगर आप उसको ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा, बाउल में डालोगे बाउल की शेप ले लेगा, तो उसको इरेगुलर बोलते हैं। ठीक है, सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट इट डिफ्यूज, तो इरेगुलर हमेशा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जाएगा। ठीक है, रेगुलर हमेशा स्मूथ में जाएगा। थर्ड पार्ट में इन्होंने हमसे कार्डबोर्ड पूछा था, कार्डबोर्ड सरफेस, इसका भी सेम बी के जैसा ही आंसर आएगा। अ कार्डबोर्ड सरफेस हैज, आगे आपको सेकंड पॉइंट के जैसा लिखना है, इरेगुलर सरफेस। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, सी का मैंने आंसर नहीं लिखा, सी का आंसर बस कार्डबोर्ड लिख देना है, और सेकंड जो बी का आंसर था वही एज इट इज लिखना है उसके अंदर। ठीक है, डी में देखो मार्बल फ्लोर के बारे में लिखना है। मार्बल फ्लोर के ऊपर अगर आपने पानी फैला दिया
पानी गिरा दिया फर्श पे, स्मूथ सरफेस है, इरेगुलर हो गया। इसने ये पूछा है कि कौन सा सरफेस है और कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है। स्मूथ है तो रेगुलर लिख दो, और अगर रफ सरफेस है तो डिफ्यूज लिख दो। ठीक है। ई पार्ट में देखो मिरर, मिरर भी स्मूथ सरफेस है, रेगुलर में आ गया। ई एफ पार्ट में देखो, एफ पार्ट में पीस ऑफ पेपर, ये क्या हो सकता है, पीस ऑफ पेपर स्मूथ भी हो सकता है, अगर हमने उसको मोड़ के फेंक दिया तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज्ड, यानी रफ सरफेस भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसके बारे में बता नहीं सकते। इरेगुलर है ये, इसलिए उसके अंदर से डिफ्यूज्ड जाएगा। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, फर्स्ट पॉइंट है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्शन। पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट दोनों एंगल इक्वल होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। सेकंड था द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है। अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, हमें एक ऐसी एक्टिविटी करके दिखानी है उसको जो इंसिडेंट रे को शो करती है। ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन, और हमें उस एक्टिविटी में ये भी दिखाना है कि दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वे सेम प्लेन में हो। तो पेपर में आपको ये एक्टिविटी करके दिखा के आनी है। कैसे करके दिखाओगे, करके नहीं दिखानी, उसको लिख के दिखाना है, वो अपने आप समझ जाएगा। ठीक है। कैसे करोगे, देखो आंसर देखो इसका। देखो आंसर में आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑन अ टेबल, एक टेबल पे प्लेस ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर रख दिया। ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टेबल, टेबल के परपेंडिकुलर मतलब उसके ऊपर रखा तो वो परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है। ऊपर रखा तो परपेंडिकुलर बन जाता है। परपेंडिकुलर मतलब एक एल बनाएगा, देखो यहाँ और यहाँ एक ये एल बन जाएगा। ये प्लेन है, उसके ऊपर एक कोई खड़ा है तो वो एल बन जाएगा। फिर आगे क्या करना है, ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इन डार्क रूम, सबसे पहले डार्क रूम लेना है। उसके बाद क्या करोगे, टेक वन मोर पीस ऑफ पेपर, एक और पेपर लेना है। फिर उस पेपर के ऊपर क्या करोगे, प्लेस इट ऑन द टेबल, फिर उस पेपर को टेबल पे रख देना है। ठीक है। वाइट पेपर लेना है, टेबल पे रख दिया। उसके बाद क्या करोगे, ड्रॉ अ लाइन सो दैट इट मे कॉन्टैक्ट विद मिरर, ऐसे रखना है कि मिरर से कॉन्टैक्ट हो। यहाँ पे मिरर के बिल्कुल पास रख देना उसको। ठीक है। मिरर और पेपर एक दूसरे से टच होने चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, टेक वन, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर ऑन पीस ऑफ पेपर विच इज ऑन द टेबल, जो टेबल पे रखा है पेपर उसके आगे मिरर देखोगे, मिरर की एक लाइन दिखेगी, वो लाइन जो मिरर की लाइन बन रही है रिफ्लेक्ट होके, आपको वहाँ पे पेन से या पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, नाउ बीम लाइट रे विद द हेल्प ऑफ अ टॉर्च थ्रो द स्मॉल होल सच दैट द बीम ऑफ लाइट हिट द नॉर्मल एट द बॉटम ऑफ द मिरर, फिर एक टॉर्च लेनी है, टॉर्च की लाइट मारनी है मिरर पे, जहाँ पे मिरर पे टॉर्च लाइट मारोगे वो लाइट आपको कहाँ दिखेगी, नीचे वाइट पेज पे लाइट दिखेगी। फिर उनको क्या करना है, उनको फिर आपने ड्रॉ कर लेना है। द रे ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लाइट रे टू फॉर्म होल आर इंसिडेंट ऑन द मिरर। ठीक है। एक और टॉर्च के आगे एक पेज लेना, उसमें से एक होल कर देना, उसमें से लाइट मारोगे मिरर पे जाएगी और फिर नीचे तुम्हें पूरे पे लाइन दिखेगी, जहाँ जहाँ लाइन दिखे उन लाइन को क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद क्या करोगे, लुकिंग एट द पीस ऑफ पेपर ऑन द टेबल वी कैन इजिली शो दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। तो जब वो छोटा सा होल कर लेना एक पेपर में, उसके अंदर से टॉर्च मारना, वो कहाँ पे जाएगी, मिरर पे जाएगी। फिर वो आपको जो टेबल पे पेपर रखा हुआ है वहाँ पे कुछ लाइनें दिखेंगी, रे, ठीक है, उस टॉर्च की रिफ्लेक्ट होके मिरर में से कुछ लाइन दिखेगी। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो एक्टिविटी दिखा रहा था ना करके, वैसे ही हमें भी दिखेगी। जहाँ जहाँ लाइन दिखे तुम्हें ड्रॉ कर लेना है। ये 3 लाइन आ जाएंगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे और नॉर्मल लाइन, तीनों लाइन आपके पेपर पे ड्रॉ हो गई। यही थी आपकी एक्टिविटी, ये वहाँ पे पूरी लिख के आनी है। समझ में आ गई? समझ में आने के बाद पूरी लिख देना, लिखोगे वो एक्टिविटी वो समझ जाएगा। ठीक है, ये करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 में आपको फिल इन द फॉर्म पूछा हुआ है। देखो इसके आंसर कैसे करेंगे। ये सारे फिल इन द के फॉर्म के जो क्वेश्चन है मैंने अपने नोट्स में डाल रखे हैं, ठीक है। आपको बस वहाँ पे आंसर जो दिखेगा वो अलग कलर से लिखा हुआ है, वही आपका आंसर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम टू बी डैश फ्रॉम हिज इमेज। उसकी इमेज में कितने दिखेंगे? 2 पर्सन दिखेंगे उसको, ठीक है। इफ यू टच योर डैश ईयर विद राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच विद। आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, आपने अपने लेफ्ट हैंड से राइट के ईयर को टच किया है, ठीक है। लेफ्ट से राइट के ईयर को टच किया तो आपको मिरर में दिखेगा कि आपने राइट से लेफ्ट ईयर को टच किया हुआ है। तो आपके क्या आंसर आएंगे? सबसे पहले लेफ्ट ईयर को टच करना है और लास्ट में आएगा लेफ्ट हैंड दिखेगा, अपोजिट दिखता है, ठीक है। द साइज ऑफ अ प्यूपिल बिकम डैश व्हेन वी सी इन डिम लाइट। जो हमारी प्यूपिल है आइज की, अगर हम डिम लाइट में देखते हैं तो क्या दिखेगा? उसका साइज बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, बाहर जाते हैं सिकुड़ जाता है, ठीक है। नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन देन रोड इन देयर आई। जो नाइट बर्ड्स होते हैं वो रात को देख सकते हैं, ठीक है। किस वजह से देख सकते हैं? जो उनकी आइज है उनका जो कोन है ना वो उनकी रोड से बड़ा होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लैश होता है, कोन जो है छोटा होता है इसलिए उसे इजीली दिखाई दे जाता है अंधेरे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है या नहीं? ऐसे बैठे हो जैसे मैं पहली बार आ गई हूँ, कहीं और से नहीं है, यहीं से हूँ। जूता निकाल के मारूंगी मैं और गिरा के पिटूंगी ना तो सारे को एक साथ ले लूंगी, जो भी हाथ में आएगा उसी को पकड़ के पीट दूंगी। तुम्हारी वजह से सारी क्लास पिट जाएगी, बीच में कोई भी नहीं छुटा सकता। फिर इतनी बार मैं वार्न कर रही हूँ। और लाओ, तेरे तो घर के यही हैं, बता दूंगी उनको। एक वार्निंग में समझ जाया करो, मुझे गुस्सा मत दिलाना। जिस दिन आ गया ना उस दिन देख लियो, फिर दिखोगे नहीं मुझे स्कूल में, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, ये मैंने यही बता रखा है। इस क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है इसके। एक एक्टिविटी कर रहा था एक बच्चा, उसके टीचर ने उसको मना कर दिया कि लेसर बीम से नहीं करना। क्यों? लेसर बीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो पेपर को थोड़ी देर उसके ऊपर पेपर के ऊपर उसको मारोगे तो पेपर जल जाएगा, अगर हाथ करोगे तो हाथ भी जल जाएगा। इसलिए उसकी टीचर ने ये कहा है कि लेजर बीम से ये नहीं करना। टॉर्च से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी एक्टिविटी, लेकिन लेजर लाइट से नहीं करना, लेजर लाइट बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब 12th क्वेश्चन पे देखो। 12th में देखो, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आई। पढ़ा था ना हमने, हमें अपनी आइज की केयर कैसे करनी है, वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं एज इट इज, चैप्टर से उठा के वही लिखे हुए हैं। अपनी आइज को रब नहीं करना, उसको फ्रिक्वेंटली धोते रहना है, उसका आई चेकअप करवाना है, ठीक है। और ज़्यादा डिम लाइट में नहीं पढ़ना, सन को डायरेक्ट आइज से नहीं देखना। ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। 13 देखो, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एंगल 90। अगर रिफ्लेक्टेड रे का 90 दे रखा है तो इंसिडेंट रे कितने डिग्री का होगा? अगर आप देखो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों इक्वल होते हैं और इसमें दे क्या रखा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का सम 90 डिग्री है। तो ये बताओ इंसिडेंट रे कितना होगा, ठीक है। दोनों इक्वल होते हैं और इनका प्लस 90 दे रखा है, तो इस आर की जगह पे दोनों इक्वल है तो मैं आई रख सकती हूँ। आई और आई मिलके 2i बन गया, 2 को उस तरफ से डिवाइड किया तो कट कर दिया, आई आ गया 45 का एंगल है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। 14 क्वेश्चन देखो। 14 में पूछा हाउ मैनी इमेज ऑफ ए कैंडल विल फॉर्म इट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल मिरर सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। 2 मिरर को 40 सेंटीमीटर पे एक दूसरे के सामने रख देना है, 40 सेंटीमीटर उनकी डिस्टेंस होनी चाहिए। आगे उन्होंने पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज में सिर्फ आपको यही आंसर लिखना है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेज, बहुत सारी इमेज बन जाएंगी। कितनी इमेज बनेगी ये पूछा है, ठीक है।
इन्फिनिटी इमेज बनेंगी। 15 में देखो, 15 में आपको एक ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन्होंने ये कहा है कि राइट एंगल, दो मिरर जो है राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पे है, राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं। अ रे लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक की 30 डिग्री दे रखी है। तो इसने पूछा है कि सेकंड मिरर पे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से करना है। 14 का आंसर बस सिर्फ वन वर्ड का ही था। अब देखो उस पर ये 30 डिग्री का एंगल आपको दिया हुआ था, यहाँ भी 30 डिग्री का बन जाएगा। ये एंगल पूछा था, ये कितने का बनेगा, वो 60 का आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब देखो 16 में ये कहा है कि बूझो जो है, एक लड़की है बूझो, वो एक पॉइंट पे खड़ी है, फिगर बनाया हुआ है, 3-4 पॉइंट बनाए हुए हैं, उस नीचे मिरर है। तो उसने ये पूछा है कि पी, क्यू और आर का रिफ्लेक्शन रे हमें बना के दिखाना है और उन्हें समझाना है। तो ये पी, क्यू, आर की तीनों की रिफ्लेक्शन रे मैंने बना दी है, ठीक है। बूझो कैन सी ऑन इमेज, बूझो खुद की इमेज नहीं देख पाएगी, ये लिखना है। क्यों? क्योंकि वो मिरर के सामने खड़ी है। इज एबल टू एन, ये पी और क्यू को देख पाएगी। क्यों? क्योंकि वो मिरर में देख रही है पी क्यू को, एक यहाँ पे खड़ी है, लेकिन पी क्यू आर तीनों को, ये पी क्यू को देख पा रही है, आर मिरर से बाहर है इसलिए वो नहीं देख पाएगी, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन में लिखना है। मिरर यहाँ तक खत्म हो गया, आर यहाँ पे नहीं देख पाएगी। 17th क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएशन इन द प्लेन मिरर। 16.21 ये नीचे फिर से बूझो, दो लड़कियां हैं, 2-3 पॉइंट बना रखे हैं, दो इस तरफ खड़ी हैं, एक उसके मिरर के लेफ्ट में खड़ा है, ठीक है। ये पूछा है कि उनकी पोजीशन बताओ, ठीक है। देखो इनके ये सारे पॉइंट की पोजीशन आंसर में है। ये यहाँ पे खड़े दो बच्चे, एक यहाँ पे खड़ा है, तो इसकी इमेज कहाँ पे है? एट पोजीशन ए विल बी बिहाइंड द मिरर, ये बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। इट विल बी एट द सेम डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मिरर ऑब्जेक्ट, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। फिर पहली बी है, बी यहाँ पे खड़ी है, बी कैन सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज ए जो है रिफ्लेक्शन उसका यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे बी खड़ी है, यह सी है और वहाँ ए है, ये बी, सी और ए, तो ये बी जो है ए का रिफ्लेक्शन देख पाएगी, सी का भी देख पाएगी, ठीक है। ये यहाँ से देख पाएगी, मिरर में भी देख पाएगी और वो भी देख पाएगी, ठीक है। बूझो कैन आल्सो सी द इमेज ऑफ हिज, खुद की भी देख पा रही है, क्योंकि तीनों बच्चे हैं ना मिरर के साइड में खड़े हैं, दो लेफ्ट में, दो राइट में, एक लेफ्ट में, तो वे तीनों के तीनों झुक के अपनी इमेज तो देख ही सकते हैं, यानी अपनी आइज को देखेंगे तो ये तीनों झुकने की जरूरत नहीं, आराम से दिख जाएगी उनको इमेज। तो चारों पॉइंट में ऐसे ही लिखा हुआ है कि वो किस किस की इमेज देख पाएगी और किसकी नहीं देख पाएगी, ठीक है। ये बूझो वाले क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये 15 तक के क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्टली ये 13, 14, 15 ये इंपॉर्टेंट है। 14 तो 2 वर्ड का है, लेकिन 12, 13 और 15 ये न्यूमेरिकल है, ये जरूर पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन से न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा एक लास्ट चैप्टर रहता है, उसकी भी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके।